हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में मैं बहुत ही यूनिक और न्यू कंसेप्ट की डिटेल्स में बात करूंगा कि कैसे एक स्मार्ट और मीडियम रिच पर्सन लिवरेज का यूज करके मिलीनियर बिलीनियर यहाँ तक कि ट्रिलियनियर भी बन सकता है। मुझे पता है आप लोगों को ये यकीन नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से नॉनसेंस वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं। पर वीडियो को पूरा देखिए, आपका डाउट यकीन में बदल जाएगा। आज पैसे कमाने का जितना स्कोप है, जितना नॉलेज सोर्सेस है, उतना मानव जाति के इतिहास में पहले कभी नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया में इससे पहले ना तो इतनी आबादी थी, ना ही इतना स्टिफ कंपटीशन था। आज के समय में पुराने बिजनेस जिसमें एंट्री बैरियर कम है, सारे हैवी कंपटीशन फेस कर रहे हैं। और इस बढ़ते हुए कंपटीशन से पैसा तो कमा ले रहे हैं, लेकिन रिच बनना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे एक रेस्टोरेंट बिजनेस की ही बात करें, अगर कोई खोलना चाहता है तो उसे रेस्टोरेंट की एक्सपोजर और मेन्यू काफ़ी यूनिक रखनी होगी, और क्वालिटी भी वेरी हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तब भी वो रेस्टोरेंट बहुत ही धीरे धीरे नए नए कस्टमर के पसंद के साथ ग्रो करेगी। लेकिन क्या सारा रेस्टोरेंट यूनिक खाना बना सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और कोई अगर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोले भी, मेन्यू सेम रहा, तब भी वो नहीं चलेगी, क्योंकि पहले से सक्सेसफुल प्लेयर्स खुद को लगातार बेहतरीन बना रहे हैं। लेकिन कुछ नया हो तो शायद धीरे धीरे इवॉल्व कर सकती है। लेकिन यूनिकनेस तभी यूनिक रहती है जब वो कुछ लोगों के पास ही हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस डिकेट में रिच होना भी सबसे आसान है, और यही नहीं, इस डिकेट में मिलीनियर तो छोड़िए, बिलियनियर भी छोड़िए, सीधे ट्रिलियनियर भी बना जा सकता है, तो आपको इस बात पे यकीन नहीं होगी। आपके मन में ये काफ़ी सवाल आएगा कि जब मैं यहाँ पे ट्रिलियनियर बनने की बात कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल खोल कर स्टॉक मार्केट में वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ। लेकिन मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है लिवरेजिंग पे, पावर ऑफ लिवरेजिंग पे। इसका दूसरा फॉर्म है लिवरेज यूजिंग मनी, और इसका छोटा सा पार्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से मेरा जो इस कैलेंडर ईयर की मंथली एवरेज रिटर्न है, उसे अर्न करने में मुझे शुरुआत के 16 महीने लगे थे। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज के सामने बहुत छोटा सा है। लिवरेजिंग एक यूनिक कंसेप्ट है, और ये इतना पावरफुल है कि एक स्मार्ट और मीडियम रिच पर्सन इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। पिछले सेंचुरी में जितने भी रिचेस्ट पर्सन इस दुनिया में बने, सभी ने सेकेंड फॉर्म ऑफ लिवरेज का यूज किया है। और थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज उससे भी ज़्यादा रेट से मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकता है, जितना ह्यूमन काइंड हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किया। थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज यूज करके लोग ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, मेटा, जो वर्ल्ड के टॉप 5 लार्जेस्ट कंपनी है, इसी लिवरेज का यूज किया है। तो आखिर ये लिवरेज है क्या, और कैसे काम करता है? आज इसको हम डिटेल्स में बात करेंगे। फेमस साइंटिस्ट आर्किमिडीज का कहना था, अगर मुझे एक लंबा सा लीवर दे दो और स्पेस में एक फलक्रम रखने की जगह, तो मैं पूरी धरती को हिला सकता हूँ। वैसे तो लिवरेज का अलग अलग फील्ड में अलग अलग मीनिंग है, लेकिन वास्तव में ये इतना पावरफुल है कि इसे एट्थ वंडर कहा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसे फर्स्ट वंडर भी कहा जा सकता है। हालांकि फाइनेंस की दुनिया में एट्थ वंडर पावर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कहा जाता है, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ लिवरेज का एक पार्ट है। लिवरेज बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है ह्यूमन बीइंग वर्किंग फॉर यू, जिसे हम आज मैन पावर भी कहते हैं। मानव जाति के शुरुआती लाइफ में लिवरेज का कोई जगह नहीं था। लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, साथ मिलकर शिकार करते थे। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुई, लोग एक जगह पर सेटल होने लगे। फिर उनमें से जो स्मार्ट लोग थे, वे दूसरे लोगों को अपने लिए काम पर लगाना सीख लिए, और यहीं से लिवरेजिंग की शुरुआत हुई। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिवरेज का यूज करके लोगों से फल चुनवाना, लकड़ी चुनवाना, ये सब काम कराया जाता था। एक अकेला आदमी की प्रोडक्टिविटी कभी भी उस समय 10 लोगों के बराबर नहीं हो पाती थी। इसीलिए इसका उपयोग करके शुरुआती लोग अपना वेल्थ बढ़ाते थे। लेकिन ये कभी भी अच्छा फॉर्म नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए ट्रिमेंडस स्किल चाहिए, और बड़ी संख्या में लोग अपने लीडर से कभी खुश नहीं रह सकते। अब दूसरा आता है मनी, जिसे हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में कैपिटल कहते हैं। यह एक ट्रिकियर फॉर्म ऑफ लिवरेज है। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, तब आपका कैपिटल मल्टीप्लाई होगा। और इसी मल्टीप्लिकेशन को जब आप लंबे टाइम फ्रेम में अपने इनिशियल कैपिटल से कंपेयर करेंगे, तब कभी भी आपका फाइनल कैपिटल इनिशियल कैपिटल का लीनियर रिलेशन में नहीं दिखेगा। ये रिलेशन बहुत ही यूनिक होगा, और टाइम के साथ ये रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और यही इफेक्ट को हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लास्ट सेंचुरी में जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए, वे इसी लिवरेज का यूज करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए। आपको सबसे अमीर बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही दिखा होगा पहले, क्योंकि मनी का लिवरेज्ड यूज इन्होंने ही सबसे अच्छे तरीके से किया। और यही वजह है कि आज दुनिया के सारे सबसे बड़े बड़े कंपनी के सीईओ कैपिटल मैनेज कर रहे हैं। अगर आप कैपिटल मैनेज करने में कैपेबल हो, तो आपको यह काम मैन पावर मैनेज करने से ज़्यादा आसान लगेगी। अब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज की,
जो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लिवरेज है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें प्रेस, बुक, मीडिया, मूवी और कोड आता है, और इसमें सबसे पावरफुल है कोड। थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज की शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस से हुई। ब्रॉडकास्ट मीडिया ने इसमें नई तेजी दी, लेकिन कोडिंग विद इंटरनेट ने इसे जो ताकत दिया वो पूरे दुनिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर ही बदल दिया। थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज की सबसे खास बात यह है कि इसके प्रोडक्ट्स को बिना किसी के परमिशन से बिलियंस या ट्रिलियंस टाइम रेप्लिकेट किया जा सकता है। प्रिंटिंग प्रेस को छोड़कर मूवीज और कोड को हम कई बिलियंस टाइम रेप्लिकेट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जैसा ना तो इसके एक्सपांसन के लिए कोई लैंड परमिशन चाहिए, या इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, या फिर वाटर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ना ही बैंक्स के जैसा नए नए ऑफिसेस, सिक्योरिटी सिस्टम की भी ज़रूरत है। और यही इनफाइनाइट रेप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से टॉप कंपनी जैसे गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंपनी है। एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक यूनिक पीस ऑफ कोड लिखकर बिलियन डॉलर कमा सकता है। इस फॉर्म ऑफ लिवरेज में हार्ड वर्क के बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। यहाँ इनपुट वर्क और आउटपुट का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग से भी बहुत ज़्यादा यूनिक और पावरफुल है। और आने वाला समय में इससे भी खतरनाक लिवरेज का फॉर्म आएगा, और ये ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बनने में मदद करेगा। इस फॉर्म का नाम वैसे तो कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट रात दिन 24/7 काम करते हुए बिलियंस कस्टमर्स के लिए टेलर्ड और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, और ये जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ऑप्शन के साथ दे, तो कई ट्रिलियनर प्रोडक्ट बहुत कम समय में कस्टमर्स को हाईएस्ट क्वालिटी के साथ वो प्रोवाइड करा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत जल्दी ट्रिलियनर डॉलर इकोनॉमी और ट्रिलियनियर आदमी भी दिखेगा। ये तो थी फिलोसफी। इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा एक आम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को? इसे हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिसमें मैन पावर का यूज़ ज़्यादा होता है कैपिटल के कंपेयर में, इसलिए इसका रेट ऑफ ग्रोथ लिमिटेड है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में 1 लाख करोड़ पार करने वाली बहुत ही गिने चुने लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो कैपिटल फॉर्म ऑफ लिवरेज का यूज़ करती है, बैंक में कैपिटल यूज़ करती है, और आईटी में सर्टेन पैटर्न ऑफ कॉमन कोड का यूज़ किया जाता है। चूँकि ये अच्छे लिवरेज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए जो वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनी है उसमें बैंक्स और आईटी का जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वर्ल्ड के जो टॉप लार्जेस्ट कंपनी है वो थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज का यूज़ कर रही है। और यही नहीं, खास बात यह है कि जो फोर्थ फॉर्म ऑफ लिवरेज है वो भी यही कंपनी पूरे ज़ोर से कर रही है। अब हम एक इंडियन मार्केट में एक नज़र डालते हैं। इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी है जो अभी मिड कैप कंपनी है, जो अभी थर्ड फॉर्म ऑफ लिवरेज का यूज़ कर रही है। उसका नाम एप्पल इंडिया है। ये मैं बहुत पहले ही समझ गया था, इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इसका ये स्टॉक 4 सालों से है, और ये मुझे 5x रिटर्न दे भी चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। और जो दूसरी सबसे खतरनाक कंपनी है वो है क्रेड ऐप, लेकिन ये अनलिस्टेड है। ये तो फोर्थ फॉर्म ऑफ लिवरेज को भी पार्सली यूज कर रहा है। मुझे इस ऐप में 100x रिटर्न की उम्मीद है 10 सालों में। अब मैं एक कोट कहते हुए अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। हायर द क्रिएटिविटी, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। थैंक यू।